एक सवाल, आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको 30 साल लगातार गारंटेड इनकम बेनिफिट मिले और जब 30वां साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जितना भी प्रीमियम आपने पे किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, आपका कॉर्पस आपको वापस मिल जाए, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट हो, आपको लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये सिचुएशन आपके लिए विन विन हो जाती है, क्योंकि आपको रेगुलर मनी फ्लो के साथ में टैक्स बेनिफिट और आपका कॉर्पस वापस मिलता है लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ में। ये बेनिफिट आपको टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन में मिलते हैं। तो आज हम इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल फ्यूचर। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान किस कैटेगरी का प्लान है। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। नॉन लिंक्ड से आशा है कि जीरो कैपिटल रिस्क, क्योंकि पैसा ना तो इक्विटी में गया ना ही मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, तो इस वजह से आपके प्रीमियम पे आपको कोई रिस्क नहीं हुआ। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि जो रिटर्न है वो बोनस के ऊपर निर्भर नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ भी हो, आपको जो रिटर्न बताया जाएगा वो आपको मिलेगा। बोनस के ऊपर आपकी निर्भरता नहीं होगी। टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपका रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में रेगुलर इनकम ऑप्शन की। कौन से प्लान के? टाटा ए लाइफ के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन की। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे। इस ऑप्शन को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 1 साल से लेकर 60 साल की, यानी कि 1 साल के बच्चे से लेकर के सीनियर सिटीजन तक इसको ले सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली ये प्लान कंपनी से लिया है, यानी कि नॉन पीओएस हो गया वो, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी से ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से नहीं ले रहे हैं, तो मेच्योरिटी एज का लिमिट 18 साल से लेकर 77 साल का है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू ये प्लान लेते हैं तो 18 साल से लेकर 65 साल तक का मेच्योरिटी एज लिमिट होगा। मिनिमम प्रीमियम लिमिट के साथ में मिनिमम सम अश्योर्ड के लिमिट की बात कर रहे हैं तो प्लान में सम अश्योर्ड के 2 ऑप्शन है। सम अश्योर्ड ऑप्शन नंबर 1 सिंगल प्रीमियम के केस में, सिंगल लाइफ कवर के केस में मिनिमम प्रीमियम का लिमिट 5,000 रुपए का है और उसका 10 टाइम्स यानी कि 50,000 रुपए हो जाएगा, वो होगा मिनिमम सम अश्योर्ड। जॉइंट लाइफ कवर आपको मिलता है सम अश्योर्ड ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही, जहां पे प्रीमियम निर्भर करेगा कि आपकी एज क्या है, दोनों की हेल्थ कैसी है, पॉलिसी टर्म आपने क्या लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना चूज किया है और इनकम पीरियड आप कितना ले रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। अगर जॉइंट लाइफ कवर आप लेते हैं तो जो फर्स्ट डेथ होगी उसके लिए जो सम अश्योर्ड का लिमिट है वो सिंगल प्रीमियम एसपी मैंने लिखा है उसको का 1.25 गुना होगा। सेकंड डेथ जो होगी, यानी कि बाद में जो डेथ होगी, उसके लिए सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स यहाँ पे जीवन बीमा कवर होगा। उसी को आप सम अश्योर्ड कहेंगे, उसी को आप बेसिक सम अश्योर्ड कहेंगे। सम अश्योर्ड ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हैं प्रीमियम पे करने के लिए और सिंगल लाइफ कवर लेते हैं। तो प्रीमियम फिर डिसाइड होती है आपकी एज क्या है, हेल्थ क्या है, जेंडर क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म, कवर अमाउंट कितना ले रहे हो, इनकम पीरियड कितना ले रहे हो, उसके ऊपर। सम अश्योर्ड ऑप्शन 2 के लिए अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन आपने लिया है प्रीमियम पे करने के लिए तो मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट 10,000 रुपए का है। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस 24,000 रुपए सालाना है कम से कम। और जो जीवन बीमा कवर यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड का जो लिमिट रहेगा वो डिपेंड करेगा आपकी एज क्या, उसके अनुसार ही डेथ बेनिफिट फैक्टर यहाँ पे लागू किया जाता है, जिसे हम डेथ बेनिफिट मल्टीपल कहते हैं। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन आपने लिया और आपने सम अश्योर्ड ऑप्शन नंबर 1 लिया तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 1 साल का हो गया, पॉलिसी टर्म हो गया 5 साल का। सम अश्योर्ड ऑप्शन नंबर 2 आपने 5 साल और 10 साल दो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलेगा। रेगुलर पे के केस में 5 साल से लेके 12 साल का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाएगा और उतना ही आपका पॉलिसी टर्म होगा, इसलिए उसको रेगुलर पे कहते हैं। लिमिटेड पे के केस में अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना तो पॉलिसी टर्म आप 6 साल से लेकर के 10 साल तक का ले सकते हैं। इसी तरीके से ब्रैकेट 22 ये लिखा हुआ है टेबल, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इनकम पीरियड का जो लिमिट है वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल तक का आप ले सकते हैं। और पॉलिसी टर्म और इनकम पीरियड को मिला जो पीरियड है वो 25 साल से लेकर के 50 साल के इन बिटवीन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। टाटा ए लाइफ के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन का सबसे पहला बेनिफिट है मैच्योरिटी बेनिफिट। उसी को हम रेगुलर इनकम कहते हैं क्योंकि ये पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने के बाद से आपको मिलता है। इसमें गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में इनकम बूस्टर आपको मिलता है। जीआई का मतलब है गारंटेड इनकम। ये आपके सालाना प्रीमियम या आपके सिंगल प्रीमियम का एक प्रतिशत होगा जो कि आपकी एज, जेंडर, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा।
सेम चीज इनकम बूस्टर के साथ है, ये भी आपके सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होगा। ये भी निर्भर करेगा आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, हेल्थ क्या है, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, इनकम पीरियड आपने क्या चुना उसके ऊपर। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, यहाँ पे साफ लिखा हुआ पढ़ लें कि टोटल प्रीमियम पेड जिसमें से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, लोडिंग चार्ज जो होगा उसको आप माइनस कर देंगे, उसका एक परसेंटेज होगा जो कि इनकम पीरियड के एंड में मिलेगा। अब ये निर्भर करेगा कि आप सालाना कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, क्या पॉलिसी टर्म है, उसके हिसाब से ही ये होगा। यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग द पॉलिसी ही ये पता लगेगा। इसी के साथ में माइलस्टोन बेनिफिट मिल सकता है, ये हर किसी को नहीं मिलेगा। अगेन डिपेंड करेगा कितना पॉलिसी टर्म है, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, कितने साल का इनकम पीरियड पॉलिसी टर्म ले रहे हो, उसके अनुसार ये मिलेगा। जो कि जितना भी आपने बेस प्रीमियम पे किया होगा, जिसमें से डिस्काउंट माइनस करना होगा, लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज कोई है उसको माइनस करना होगा, उसका ये परसेंटेज होगा। ठीक है। डेथ बेनिफिट अगर पॉलिसी टर्म के बाद में यानी कि इनकम पीरियड के अंदर डेथ हो रही है, पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगी, तो जो इनकम बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेगा। जब इनकम बेनिफिट कब तक कंटिन्यू रहेगा? इनकम पीरियड के एंड तक रहेगा। इनकम पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो टोटल पेड प्रीमियम है वो भी वापस नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर पॉलिसी टर्म के अंदर मृत्यु होती है, जैसे मान लो 10 साल का पॉलिसी टर्म है, उसके अंदर डेथ होती है, तो सिंगल प्रीमियम का 1.10 टाइम्स देखा जाएगा, जिसमें से अगर कोई डिस्काउंट वगैरह माइनस कर लिया जाएगा, या अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका 10 टाइम्स लिया जाएगा और कोई डिस्काउंट उसको माइनस कर लिया जाएगा। टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाला जाएगा। अगर लोडिंग चार्ज है उसको माइनस करके, डिस्काउंट माइनस करके, उसके बाद उसका कंपैरिजन किया जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में। जो भी ज्यादा होगा इनमें से वही एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी टर्मिनेट होगी। जॉइंट लाइफ के केस में वही होगा। फर्स्ट डेथ के केस में सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना मिल जाएगा और सेकंड डेथ के केस में सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स मिल जाएगा अंडर द पॉलिसी टर्म। अब एक उदाहरण लेते पॉलिसी ब्रोशर से ही। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान या रेगुलर इनकम ऑप्शन के साथ में 25 साल का इनकम पीरियड लिया। 10 साल का लिया उन्होंने पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। एज के अनुसार जो डेथ बेनिफिट मल्टीपल फैक्टर है वो 12 होगा, तो 12 का गुणा 1 लाख के प्रीमियम पे कर देंगे, क्योंकि सालाना बेस प्रीमियम है, तो 12 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड हो जाएगा। अब हम वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज इक्वल टू बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे हो जाता है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी श्रीमान ए की मृत्यु होगी तो नॉमिनी को 12 लाख रुपए मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। पॉलिसी के 11वें साल से गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा, जिसे हम मैच्योरिटी बेनिफिट कहेंगे। गारंटेड इनकम बेनिफिट 40,490 रुपए मिलेगा। 25 साल का इनकम पीरियड है, इसमें 25 का गुणा कर दोगे तो 10,12,250 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मिलता है एंड ऑफ द इनकम पीरियड। वो इसमें नहीं मिल रहा क्योंकि इस ऑप्शन के अनुसार वो जाता नहीं है इतने एग्जांपल के साथ, इतने प्रीमियम इसके साथ में एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। ठीक, तो इनकम बूस्टर यहाँ पे मिल रहा है 40,490 रुपए का ही, इक्वल एंड टू गारंटेड इनकम बेनिफिट। ये भी हर साल मिलता रहेगा पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 25वें साल के अंत। तो इसमें 40,490 में हम 25 का गुणा कर देंगे तो 10,12,250 रुपए आ जाएगा। जैसे इनकम पीरियड कंप्लीट होगा तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम 10 लाख रुपए का हो गया अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म, क्योंकि उतना ही हमने पॉलिसी टर्म भी लिया है, वो भी वापस मिल जाएगा। अब हम तीनों का सम कर देंगे। अब हम यहाँ पे 10,12,250 रुपए का इनकम बूस्टर जो सम अमाउंट हुआ, उसमें हम गारंटेड इनकम बेनिफिट 10,12,250 रुपए और रिटर्न ऑफ प्रीमियम 10 लाख रुपए, तीनों को जोड़ देंगे तो 30,24,500 रुपए का टोटल बेनिफिट अमाउंट हो गया 10 लाख का प्रीमियम पे करने पे। और ये टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है और प्रीमियम जो पे करोगे अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो गया और एनुअल इनकम बेनिफिट मिल गया और उसके बाद अगर मृत्यु हो गई तो फिर नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो श्रीमान ए की मृत्यु मान लो पॉलिसी टर्म के बाद में 1 साल इनकम बेनिफिट लेके हो गई, तो बैलेंस इनकम पीरियड 24 साल का होगा। हमारा इनकम बूस्टर था 40,490 रुपए का, गारंटेड एनुअल इनकम भी 40,490 का था, तो दोनों को जोड़ दिया तो 80,980 हो गया। इसमें हमने 24 का गुणा कर दिया तो 19,43,520 रुपए का टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट हो गया। इनकम पीरियड कंप्लीट हो गया तो 10 लाख रुपए का जो प्रीमियम पे किया था अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म, वो भी नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेनिफिट होंगे। नॉमिनी चाहे तो इन बेनिफिट को लमसम लेके भी एग्जिट कर सकता है, ये ऑप्शन
आपके पास में रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन किस तरीके से काम कर रहा है। इस प्लान के अंदर आप इनकम बेनिफिट को मंथली किस्तों में भी ले सकते हैं। इस चैनल पे आपको सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या किसी प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं या आपके पास कोई प्लान है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, उसके सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना, तो भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर इसलिए कर दो क्योंकि हो सकता है कि आपको जरूरत ना राइट की आपकी हेल्प करे, लेकिन किसी दूसरे को उसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं जहां पे गलत जानकारी के साथ प्लान शेयर किए जाते हैं और लोग ले लेते हैं।